लफ्ज़ रसूलुल्लाह काटा जा रहा है। उमर फारूक के ऊपर क्या बीत रही होगी, हजरत अली के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस्मान गनी के ऊपर क्या बीत रही होगी कि अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा और ये लफ्ज़ रसूल काटा जा रहा है। लेकिन आपने इस शर्त को भी मान लिया सिर्फ इसलिए कि अगर ये शर्तें नहीं मानेंगे तो अभी फसाद होगा, अभी झगड़ा होगा, दोनों तरफ से तलवारें निकलेंगी और इनके भी लोग मारे जाएंगे, हमारे भी लोग मारे जाएंगे। अगर थोड़ा सा झुक कर मामला बन रहा है और बात के नतीजे अच्छे निकले तो इसमें बुराई क्या है। थोड़ी देर के लिए हम कुछ सालों के लिए इनकी शर्तें मान लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये नाजायज शर्तें भी मानी। आज तक कोई गोदी मीडिया का एंकर ये नहीं चला सकता कि अमन को कायम करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शांति को बहाल करने के लिए इतना झुककर भी फैसला और इतना झुककर भी समझौता किया, इतना झुककर भी कंप्रोमाइज किसी चैनल वाले ने ये नहीं चलाया कि इतना दबकर समझौता करने का भी इस्लाम अलमबरदार है और इजाजत देता है और कहता है कि नहीं, अगर झुककर मामला बन रहा तो बना लो। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जो जमीन नर्म होती है वही अनाज पैदा करती है, जो जमीन सख्त होती है वो अनाज पैदा नहीं करती। अगर आप नरमी अपने अंदर पैदा कर लें तो आपसे फल पैदा होंगे, आपसे दूसरे लोग भी फायदा उठाएंगे। सख्त जमीन किसी को फायदा नहीं पहुंचाती। नबी अकरम ने इस हाल में भी रहकर समझौता किया है, वापस चले गए, इतना दबकर समझौता करके दिखा दिया। उस अरब की सरजमीन पर जरा नजर डालो, कैसी अशांति थी, कैसी अशांति थी। सांप्रदायिक माहौल कैसा फैला हुआ था। जात और बिरादरियां आपस में लड़ती थी, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल। मक्का छोड़कर जब सहाबा मक्के से मदीना हिजरत करके गए, उस वक्त तक उन सहाबा के दिलों से भी कौमी असलियत नहीं निकली थी। और कभी कभी वो कह दिया करते थे, कुरैश वाले जो मक्के से आए हैं मदीना, ये अंसारियों से अफजल है। और अंसारी कहते थे कि तुम तो भूखे आए, नंगे आए, हमने रहने के लिए तुम्हें घर दिया, मकान दिया, जमीन दी, जायदाद दी, हम तुमसे अफजल। कौमी असलियतें जोश में आई और अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जंग भी चली। खुतबे हज्जतुल विदा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर जात और बिरादरी, कौम और जात के झगड़े को खत्म कर दिया कि ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। किसी अमीर को गरीब पर और किसी गरीब को अमीर पर कोई फौकियत, कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं। तुम सब बराबर हो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे। तुम सब आदम की औलाद हो और सब भाई भाई हो। मेरे भाई, ये कहकर आपको रंगो नस्ल, जातो बिरादरी, कौमो मिल्लत और अमीर और गरीबी के फर्क को मिटाना पड़ा। आपको ये आखिरी खुतबे में कहना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आपने इस तरीके से रंगो नस्ल के फितने को मिटाया। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे लड़ जाया करते थे अरब के लोग। एक ही औरत अगर खूबसूरत है तो उसके पास कई कई मर्द जाया करते थे और उसके साथ हम बिस्तरी किया करते थे, जिना किया करते थे। और जब उसके बतन से बच्चा पैदा होता तो वो सबको बुलाती थी,
जितने भी लोग उसके पास जाना चाहे वो किसी को मना नहीं करती थी, आओ आओ आओ, उसको मना करने का हक नहीं था। हाँ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब उसको अधिकार होता था, ये बच्चा वो जिसकी गोद में डाल देगी यही उसका शौहर हो जाएगा, ये उसकी बीवी हो जाएगी और ये उसका बेटा हो जाएगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि एक औरत की हैसियत क्या थी ज़माने जाहिलियत के अंदर। गुंडे इतने पैदा हो गए कि कोई कबीला ऐसा नहीं था जो अपने आप को महफूज समझता हो। जो भी बिजनेस के लिए और तिजारत के लिए निकलता था, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। औरतों की इज्जत सलामत नहीं थी। उस अरब के अंदर अमन कैसे कायम हुआ? आप तो सिर्फ अपने चित्रकोठी में अमन पैदा नहीं कर सकते हो, पूरे जिला गुड्डा में अमन पैदा क्या करोगे? और एक जलसा कराने के लिए भी आप अंदाजा लगाइए कि आपको कितना लड़ना पड़ता है, अपनों से भी और गैरों से भी। दीनी जलसों में भी कितनी मुखालिफतों का सामान तैयार हो जाता है। कुछ चाहते हैं कि जलसा हो तो कुछ चाहते हैं कि ना हो, कुछ चाहते हैं कि दीन की बात हो तो कुछ चाहते हैं पुलिस चौकियों और स्टेशनों पर जाकर अफवाहें फैलाकर और उनके कानों में ये डालकर इस जलसे से बदअमनी फैलेगी, परमिशन तक रिजेक्ट करवा दी जाती हैं। आप अपने इलाके, अपने गांव और अपने मोहल्ले में अमन और शांति पैदा नहीं कर सके अब तक। जरा सोचो कि पूरे अरब के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो कौन सा सिस्टम अपनाया होगा कि पूरे अरब के अंदर अमन ही अमन और शांति शांति पैदा हो चुकी थी। और शांति भी कैसी? बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक हजरत आदी इब्ने हातिम इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहता है, अय अल्लाह के नबी, कबीले वाले आते हैं, दूसरे शहर से लोग आते हैं हमारे शहर में बिजनेस करने, तिजारत करने। कोई अनाज लाता है, कोई कपड़ा लाता है, कोई किसी चीज का बिजनेस करता है, कोई किसी चीज का बिजनेस करता है, लेकिन वो हमारे इलाके में, हमारे शहर में घुसने से पहले उसके ऊपर हमला हो जाता है, लुटेरे उसको लूट लेते हैं, उसके सामान पर कब्जा कर लेते हैं, उसके माल को छीन लिया जाता है। दूसरे सहाबी उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी, अगर ये दूसरे शहर से आने वाले ये बिजनेसमैन, ये काफले वाले अगर अपना सामान बचाना चाहें, उन गुंडों को, लुटेरों को अपना सामान न दे तो ये उनका मर्डर कर देते हैं, उनके पेट में चाकू घोंप देते हैं, तलवार से उनकी गर्दन काट देते हैं। न हमारी जानें महफूज है, न हमारा माल महफूज है। हमारे बस्ती में कोई मारे खौफ के अपना माल लेकर नहीं आता, और जब हमारी बस्ती वाले उनके कबीलों में, उनके शहरों में अपना माल लेकर जाते हैं तो उधर वो लूट लिए जाते हैं और कत्ल हो जाते हैं। हमारे मुल्क में अमन कैसे पैदा होगा? हमारे मुल्क में शांति कैसे पैदा होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बैठ जाओ, उसके बाद फरमाते हैं आयादी, इन लोगों ने जो सवाल किया है सुनो उसका जवाब। आयादी, अभी तुम जितना अरब के अंदर, इस मुल्क के अंदर जितनी बदअमनी देख रहे हो, जितनी अशांति देख रहे हो, जितना फितना और फसाद देख रहे हो, आयादी, इस दुनिया में अगर मैं नहीं रहा और मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी, अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबा जमाना दिया, मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी, तो आयादी तुम देखोगे मुल्क शाम से, उसके शहर हीरा से एक औरत अकेले चलेगी, एक औरत अपनी सवारी पर, ऊंटनी पर अकेले बैठेगी, अपने मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करेगी, अपने शहर को क्रॉस करेगी, अपने मुल्क को क्रॉस करेगी, और वो औरत मुल्क शाम से अरब में दाखिल होगी, अकेले आएगी,
अकेले अरब के अंदर दाखिल होगी। फिर अरब के अंदर सफर करते करते कई दिन का सफर करते करते वो मक्के तक आएगी। मक्के में खैरियत से पहुंचेगी। फिर वो मक्के में आने के बाद, मक्का पहुंचने के बाद अपनी ऊँटनी को मक्के के बाहर किसी खूंटे से बांध देगी। फिर वो खाने काबा में दाखिल होगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, खाने काबा के साथ चक्कर लगाएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी। उसके बाद वो सफा मरवा की सई करेगी, सफा मरवा के चक्कर लगाएगी, यानी उम्रा करेगी, तवाफ करेगी, सही करेगी। और फिर उसके बाद खाने काबा के बाहर जाएगी, अपनी ऊँटनी खोलेगी, अपनी ऊँटनी पर सवार होकर फिर वो 4, 5, 6, 10 दिन का रात का सफर फिर वो अकेले करेगी। और उसको उसके शाम तक खैरियत से पहुंचने में कोई चीज माने नहीं होगी। वो अकेले शाम से चलेगी, हीरा बस्ती से आएगी, मक्के में दाखिल होगी, उम्रा करेगी, फिर चली जाएगी। उसको न तो अपनी जान का खतरा होगा, न अपने माल का खतरा होगा। उसकी हिफाजत होगी, न उसकी जान पर कोई हमला करेगा, न उसके माल को कोई लूटने की कोशिश करेगा। आयाजी तुम अपनी आंखों से देखोगे इस अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो जाएगा, इतनी शांति पैदा हो जाएगी। इतनी बड़ी गारंटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। क्या इस देश का चौकीदार इस बात की गारंटी दे सकता है कि एक लड़की दिल्ली से कलकत्ता तक अकेले चलेगी, अकेले सफर करेगी और कलकत्ता से वो दिल्ली तक पहुंच जाए, और इस बात की फुल गारंटी हो कि उस लड़की को कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, उस लड़की को कोई हमला करने वाला नहीं होगा, उस लड़की की इज्जत व आबरू महफूज होगी। अगर से दावे बहुत हो, लेकिन पुख्ता गारंटी आज के इस दौर में इस मुल्क का, इस देश का चौकीदार नहीं दे सकता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ये गारंटी दे रहे हैं कि आए आदि, मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम देखोगे दूसरे मुल्क से एक औरत आएगी, हमारे मुल्क में दाखिल होगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सई करेगी और यहाँ से जाएगी। कई दिन आने में लगेंगे, कई दिन जाने में, रात का भी सफर करेगी और जहां चाहेगी रात में वहां सो जाएगी। जंगल हो, सहरा हो, जहां चाहेगी चादर बिछाकर सो जाएगी। न इसको अपनी इज्जत के लुटने का डर होगा, न जान जाने का खतरा होगा, न इसके माल को कोई लूटेगा। हजरत आदी इब्ने हातिम कहते हैं, जब अल्लाह के नबी ये जुमला बोल रहे थे और हमसे कह रहे थे, आयाती तुम अपनी आंखों से देखोगे, उस वक्त में सोचने लगा अल्लाह के नबी ये क्या कह रहे हैं, इनको क्या हो गया है।